कुछ रिश्ते क्या हैं? रिश्ते देखिए, आपके भी होंगे, मेरे भी हैं, हम सभी के हैं। बिना रिश्ते, बिना नातों के तो ये जीवन चल ही नहीं पाता है। ये बात तो आप भी समझो। सही बोल रहा हूँ ना? बिल्कुल। रास्ता क्रॉस कर लेंगे वो, जी जी। ये थोड़ा तो करेगा। हाँ, तो आप ये पूछ रहे हैं ना कि रिश्ते क्या है? हाँ। देखिए, रिश्ते ऐसे हैं जिसने निभा लिया तो बच गए, जिसने बिगाड़ दिए तो बिखर गए। सेम यही है रिश्ते। बाकी देखिए, जैसे आप एक कहीं भी मतलब जन्म लेते हैं या कहीं किसी जगह पे रहते हैं तो ऑटोमेटिकली रिश्ते जो है पहले बन जाते हैं। बनते हैं कि नहीं? बिल्कुल। उसमें क्या रहता है कि रिश्ते और हम अपनी मर्जी से भी नहीं बना पाते। कई जगह ऐसा भी होता है कि कई रिश्ते जो है पहले से हमारे लिए तय किए गए होते हैं। अब उसको आप उसके पीछे कौन सी शक्ति है, कौन सी वो है, ना वो आप जानती हो ना मैं जानता हूँ। और आज तक हम यही सुनते आए हैं कि रिश्ते बनाने में ऊपर वाले का हाथ होता है। ठीक है जी। तो रिश्ते पर एक बात है, इन रिश्तों को निभाना भी आना चाहिए। क्यों? सही में। सही है ना? रिश्ते तो हर कोई बना लेता है, और उनकी गहराई, उनकी सच्चाई भी मालूम होनी चाहिए कि हम क्या करते हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। एक तरफ हम बोलने को भाई, बहन, चाचा, चाची, ताया, दाई, कुछ भी बोल लो, है ना? जी। पर अंदर से फिर हम जेलस की भावना रख रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो वो रिश्ते नहीं कहलाते हैं। वो तो फिर वो होते हैं कि रिश्तों को ढूंढने वाली बात है कि हाँ, क्योंकि मैंने भी अपने जीवन में ऐसे कई रिश्ते हुए हैं। कभी होगा, मौका मिलेगा, मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा अपनी लाइफ का कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। चलो, उसके लिए तो मेरे को एक लॉन्ग वीडियो ही बनाना पड़ेगा। जरूर देखिएगा आप लोग ना, तो आप भी समझना कि उसमें उस वीडियो में आप देखना कि रिश्ते क्या होते हैं, नाते क्या होते हैं, और एक पेशेंस, इंसान की पेशेंस क्या होती है, वो किस चीज को कैसे संभाल के रखना चाहता है पर फिर भी वो नहीं कर सकता। फिर जब उसकी पेशेंस लेवल एंड हो जाता है उसका, तो उसको फिर डिसीजन लेने पड़ जाते हैं कई तरह के। होता है ना ऐसा? अक्सर आपने देखा होगा, क्योंकि आप भी एक फैमिली में ही है, तो कई तरह की बातें होती हैं। बाकी जो जनरल बात है वो तो ये है कि हम कहीं भी, कोई भी, किसी भी जगह जाते हैं तो रिश्ता जो है ना, खुद ब खुद जो बनता है ना, वो हम सोचते हैं कि हमने बनाया, और मेरा जहाँ तक मानना है इसके पीछे कोई ना कोई शक्ति होती है। ये हमारे पिछले कर्म होते हैं कि किसी न किसी इंसान के साथ हम चाहे 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, या हो सकता है कि उम्र भर के लिए मिले, और मिलते जरूर। और उसमें क्या रहता है कि उन दिनों में कई लोग ऐसे भी होते हैं। अब एक जनरल सी बात कर रहा हूँ मैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। हो सकता है कोई आपसे मिला है, वो आप उस पर ना मतलब कि खर्चे किए जा रहे हो, तो कहते हैं कि कोई ऐसे लोग भी मिलते हैं जो पिछले जन्म के, जिनके लिए आपके ऊपर कर्जा भी होता है। कर्जा उतारने के लिए आते हैं। कई ऐसे होते हैं, कई आपको राह जिनके लिए आपके ऊपर कर्जा भी होता है, कर्जा उतारने के लिए आते हैं। कई ऐसे होते हैं, कई आपको राह दिखा देते हैं एक अच्छी, है ना? तो उनके मोटिवेशन से आप कहीं से कहीं निकल जाते हैं लाइफ में, है ना? तो यही रहता है कि रिश्ते कई तरह के होते हैं, कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, और कहाँ कौन सा रिश्ता बन जाएगा, और कब क्या होना है, ये सिर्फ मेरे हिसाब से यूनिवर्स ही तय करता है। हम लोग नहीं करते हैं ऐसी चीजें, है कि नहीं? आप बोलना चाहेंगे कुछ इस बारे में? अच्छा, नहीं बोल जाएंगे? चलिए, वो तो कोई बात नहीं है। बट ऐसा कि मैं तो यही सोचता हूँ कि रिश्ते जो है, कैसा भी हो, कोई भी हो, संभाल के रखना चाहिए अपने हिसाब से। जितना आप उसको संभालेंगे ना, उतने लाइफ में खुश रहेंगे। हाँ, कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिसको अगर आपके साथ रहना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, तो उनको रोकना भी नहीं चाहिए।
फिर ऐसा करना चाहिए कि ठीक है कि जो आपके साथ रह के भी खुश ना हो, फिर वो तक मतलब एक बोलते ना घसीटने वाली बात, रिश्ते घसीटने वाली बात, तो वो भी नहीं करना चाहिए। जी। और जो अगर आप वो कर सकते हैं थोड़ा मैनेज, जहाँ तक हो सके पहले मैनेज कीजिए, अपने रिश्तों को बचाने की, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। फिर अगर कहीं से मतलब आपको पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है तो फिर जाने दीजिए। सबसे अच्छा सोल्यूशन तो यही है लाइफ में कि जाने दीजिए। तो ये भी नहीं बोल सकते कि एक जाएगा दूसरा आएगा, वैसा भी नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल। जिसके साथ एक रिश्ता जुड़ा हो उसके जाने के बाद तो मेरे को लगता कि अगर उसके तरफ से तो आपको कुछ ऐसा मतलब गिफ्ट ही रख लीजिए, कोई ऐसा गिफ्ट मिल जाए जो कि मेंटली भी होता है। और आजकल तो देखो पैसे की दुनिया है, मेंटली होता है कहीं कहीं। अब कोई आपको बर्बाद ही करके चला जाए तो भी वो आपके जहन में रह जाएगा, और आप नेक्स्ट स्टेप उठाने की सोचेंगे तक नहीं इस लाइफ में कि नहीं। आप फिर उस रिश्ते से हर किसी को उसी नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। कई बार ऐसा भी होता कि उससे भी बेटर पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए या हो जाए कुछ ऐसा नई शुरुआत। बट जब मेंटली कोई इंसान, मतलब आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, किस तरह से वो हो जाए मेंटली कि नहीं, तो नहीं वाली जब सिचुएशन आ जाती है तो चलो हम बात तो हमने रिश्तों की शुरू की थी और बातें करते करते पता नहीं मैं कहाँ पहुंच गया, है ना। आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा, पर यह है कि जो भी है रिश्ते जो होते हैं, चाहे वो 2 दिन के हो, 4 दिन के हो, 6 दिन के हो, संभाल के रखने चाहिए। और चाहे वो माँ बाप के हो, भाई बहन के हो, ये सब तय करने वाला ऊपर वाला। गाना सुना ही होगा कि ये ना होता तो कोई, सुनिए रुकिए, ये ना होता तो कोई दूसरा गम होना था, मैं तो हूँ जिसे हर हाल में बस रोना था, मुस्कुराता भी अगर तू झलक जाती नजर, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी ये दिल टूट गया। बट किस्मत को दोष देने से पहले मैंने ये बाद में ये सीखा कि जहां तक हो सके खुद इस लायक बनो कि किस्मत खुद तुम्हारे पास आए, और किस्मत को इस लायक बनाओ। ये गलत बोल रहा हूँ मैं, देखो सही बोल रहा हूँ ना। यही है एंड ऑफ द स्टोरी। बी हैप्पी एंड बी पॉजिटिव इन लाइफ। सभी से प्यार करिए, मोहब्बत करिए, जो जैसा मिले उसके साथ वैसा व्यवहार कीजिए। बट गलत इंसान मिले तो गलत व्यवहार मत कीजिए, अच्छे बन के रहिए। क्या पता आपकी अच्छाई देख के वो भी अच्छा हो जाए, और अक्सर आजकल की दुनिया में ऐसा होता नहीं है, पर फिर भी कोशिश करनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि भाई मैंने तो एक रास्ता पकड़ लिया है अपनी लाइफ में। खुश रहो और खुश रहो।